Modern Technique Enterprises, 87, 3rd floor. मेरे लिए एक हुआ कानून जिस सूरज कुमार मेरा नाम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जो मेरी 41 माँ मुझे छोड़कर चली गई, जो मैं रोडों पे से लाकर उनका पालन पोषण करता था, बहुत दुखद मेरे लिए एक हुआ कानून जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई हुई है, मर गई है हमारी, उनके ऊपर जिसने भी हमला किया, जिस भी कारण से ये सब चीज हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पे रासुका लगे, इस पे फांसी की सजा दी जाए, जो भी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई उस पे की जाए। आपका कहना है हादसा नहीं है, किसी के द्वारा साजिश की गई है? बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, हमारी है। हाँ, क्यों नहीं है? हम जब शिकायत बार बार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो हम जानते हैं ना वहाँ किस तरीके के लोग रह रहे हैं। वहाँ बिना जांच के पता नहीं कितने झुग्गियों में किस किस टाइप के लोग रह रहे हैं, गंदगी फैला रखी है, धमकी देते हैं, आते जाते वाले को रोकते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा नाम वेदनागर है, मैं गोरक्षा हिंदू दल का राष्ट्रीय आज प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 11 तारीख से जो लगभग 41 गायों की जो हत्या हुई है, उनमें प्रशासन की तरफ से अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो आज प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपना एक निवेदन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिसने गायों के साथ, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये साजिश के तहत है। जो गाय जली हैं, जो झुग्गियों के माध्यम से गौशाला में आग लगाई है, ये किसी न किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का काम है और उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रशासन ने आज 18 तारीख हो गई, अब तक ना किसी की गिरफ्तारी करी है, ना ये सिद्ध करा है कि आग किस कारण लगी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये देखिए पहली बार कहीं 150 पौने 200 झुग्गियां जल जाएं और जिला अधिकारी पास एक व्यक्ति ने जाकर ये सहायता नहीं मांगी कि हमारी झुग्गियां जल गई, हमें जो है सहायता दी जाए या हमें रहने के लिए कोई साधन करा जाए। किसी ने नहीं, क्योंकि प्लानिंग थी। झुग्गियों को पहले खाली कर दिया गया था, झुग्गियों के माध्यम से गौशाला को जलाने का उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य में अभी तक वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के बाद आज हम जो है इंस्पेक्टर साहब से भी सभी लोग जाके मिल रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं। हमारी मांग है कि रासुका गैंगस्टर के साथ साथ देशद्रोह का तो मुकदमा उस पर लगे ही लगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, या तो उसको फांसी की सजा हो या उसका एनकाउंटर हो। दूसरी बात, जिस जमीन पर यह झुग्गियां थी, हमारी स्पष्ट मांग है, अगर वो सरकारी थी तो किसके संरक्षण में वो झुग्गियां बसाई गई थी, वहां पर उसकी जांच हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और अगर वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की अगर जमीन है तो हमारी मांग है कि उस प्राइवेट व्यक्ति पर कार्रवाई हो और उसके माध्यम से गायों की हत्या तो उसके ऊपर मुकदमा चले ही चले, लेकिन जिस तरीके से एक सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करा है, उनकी भरपाई भी उस व्यक्ति की, चाहे बिल्डोजर चला के, चाहे उसकी संपत्ति को कुड़क करके विशाल एक भव्य गौशाला का निर्माण कर इस क्षेत्र में एक मैसेज देने का काम भी किया जाए कि जिससे कि गाय की तरफ अगर कोई नजर उठाए तो उसे एहसास हो जाए कि गलत नजर उठाएगा तो उसका क्या परिणाम है। आज मेन उद्देश्य हमारा ये था कि आज जो है 11 से 18 लगभग 6 से 7 दिन हो गए और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है। हमें प्रशासन पे भी विश्वास है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके विचारधारा, उनके कार्य करने में गौ माता के प्रति कहीं भी कोई संकोच या सोचने का कोई विषय नहीं है। वो गोपुत्र हैं, गायों की रक्षा करते हैं और गौ माता की कृपा से ही वो उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर बैठाने का काम इस प्रदेश के गो भक्तों ने किया है। क्योंकि गो भक्त ऐसे हैं जिनको किसी तरीके की कोई फंडिंग नहीं मिलती, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, अपने घर से बेदखल और सैकड़ों दर्जनों मुकदमे कायम होकर वे लोग दिन रात सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करते हुए इस तरीके का माहौल बनाते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो हमें पूर्ण विश्वास है और हम योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी इस प्रेस के माध्यम से
एक हमारी गौ माता की आत्माओं की शांति के लिए जो महायज्ञ किया जा रहा है, शोक सभा की जा रही है। मुख्यमंत्री जी इसमें आए और शामिल हों इस दुख में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेगी तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि योगी जी जरूर हमारे इस जो शोक सभा में शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। इसमें आप कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं कि कोई मौखिकी आप कहते रहेंगे, कोई इस पे लिखित में कोई तहरीर या कोई आपने आज दिया है? मुझे आज मीडिया बंधु के माध्यम से पता चला है कि हमारी तरफ से कोई तहरीर नहीं गई है। आज अभी हम यहाँ से सीधे थाने में जा रहे हैं, जो क्षेत्र का थाना लगता है, उसमें लिखित में बाकायदा रासुका गैंगस्टर के साथ साथ एक बड़े अपराधी की फांसी तक की सजा की हम मांग अपने लेटर पैड पे हम करेंगे आज, और इसको हम जो अधिकारी के साथ बैठेंगे भी, और उसके बाद अगर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो उसमें हम अधिकारी को भी साथ देने के लिए तैयार हैं, मीडिया बंधुओं का भी साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि गौ माताओं को न्याय मिले। जो 41 गायों की इस बेदर्दी से जो हत्या की गई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। योगी जी तक ये बात पहुंचे आपके माध्यम से। दूसरा, उन गायों को न्याय मिले। वो गाय नहीं है, वो हमारी माँ है। एक तरीके से माँ की हत्या हुई है, और 41 माओं की हत्या आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विपदा है, कितनी बड़ी दुर्घटना है। और दुर्घटना भी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, जिसमें जैसे वीरेंद्र नागर जी ने कहा कि वो लोग कहाँ चले गए जिनकी चुग्गियां जली। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए कि जब आज एक इतनी बड़ी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो गौ माता थी जो अपने ऊपर इतनी बड़ी विपदा को ले गई। आप सोचिए कि इंसान के लिए कितनी बड़ी विपदा हो सकती है जो इस प्रकार के लोग वहां ठहरे हुए हैं, और आपको क्या पता कि वो कौन लोग हैं। वहां से आदरणीय योगी जी भी निकलते हैं पास से, आदरणीय मोदी जी भी वहीं से निकलते हैं, हिंडन एयरफोर्स पास में है। वहां कौन लोग आके ठहरे हुए हैं, किसकी जमीन है, उस आदमी के ऊपर सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए। कि उससे ही पता चल सकता है कि वो लोग कौन लोग हैं जो कहां जाके छुपे हैं। एक थोड़ी सी काली कमाई के लिए इतनी बड़ी घटना हुई है, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। और मैं प्रशासन से इतनी मांग करता हूं कि उन गायों के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ करा जाए। गंजी इतने सारे गो के संगठन रखे, मगर उसके बावजूद 1 हफ्ता हो गया, किसी ने ना तो कोई तहरीर दी है ना कुछ किया। कि ऐसे लिख के लापरवाही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल लापरवाही है। अभी हम थोड़ा सोच रहे थे, और अब आज हम तहरीर दे देंगे आपके द्वारा। हमने सबसे बड़ी तहरीर तो आप लोग हैं, आपके सामने है। और मैं एक